like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. गाइज, मुझे लगता है आप न्यूयॉर्क पर अटैक देखने से बोर हो गए होंगे, इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी कॉमिक बुक लेके आया हूँ जिसमें खतरा अमेरिका के किसी शहर को नहीं बल्कि अमेरिकन से एसगार्ड को खतरा है। मैं ये भी जानता हूँ आप सबका फेवरेट कॉमिक बुक कैरेक्टर एसगार्ड का दुलारा, हमारी आंखों का तारा थंडर गॉड थॉर है, इसलिए ये स्टोरी बस आपके लिए है। इस स्टोरी में हमें सेंड्री, एरिस द गॉड ऑफ वॉर और भी कई सारे हीरोज देखने को मिलेंगे। अब इस स्टोरी को स्पॉइल ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। पर इससे पहले मैं इस कहानी को शुरू करूं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी स्टोरीज के मज़े ले सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर और भी स्टोरीज को कवर किया है, आप चाहें तो उनको हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने मेरी मार्वल सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन को देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कैसे स्क्रल क्वीन को खत्म करने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न अब सबके लिए हीरो बन जाता है, और इस वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न का कद इतना बढ़ जाता है कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट उसको दुनिया में शांति बनाए रखने का जिम्मा सौंप देती है। नॉर्मन अब हैमर फैसिलिटी का डायरेक्टर बन चुका है और सभी हीरोज यानी कि अवेंजर्स अब नॉर्मन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हैमर का डायरेक्टर बनते ही नॉर्मन अब अमेरिका को अपनी ही तरह से बदलने लगता है। उसने अपनी नई आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील कर दी है, जिसमें वो खुद को आयरन पैट्रियट कह के बुलाता है। और अब ऑसबॉर्न चाहता है कि इस दुनिया में ना तो कोई सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ म्यूटेंट होगा, ना कोई मॉन्स्टर होगा और ना ही कोई नकाब पहना कोई हीरो होगा। फिर हमें बताया जाता है कि थॉर अपने एसगार्ड के साथ अर्थ पर वापस आ चुका है, क्योंकि रैग्नारॉक के बाद से थॉर एसगार्ड के कुछ हिस्से को ही बचा पाया था, और एसगार्ड के लिए अर्थ उसको सबसे सेफ जगह लगती है, क्योंकि थॉर को 9 रियल्म्स में मिडगार्ड सबसे ज्यादा प्यारी है। यहाँ के लोग थॉर से प्यार करते हैं और यहाँ के अवेंजर्स भी थॉर के फ्रेंड्स हैं, तो अब अर्थ पर एसगार्ड के लोग खुशी से रह सकते हैं। इसलिए थॉर अपने एसगार्ड को ब्रॉक्सटन के ओक्लाहोमा से कुछ ही फीट ऊपर रोक देता है, जिससे एसगार्ड अब हवा में जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर फ्लोट कर रहा है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी के साथ एसगार्ड पर इन्वेड करने के लिए तैयारी कर रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें नॉर्मन और लोकी की कॉन्वर्सेशन सुनाई जाती है, जिसमें लोकी नॉर्मन को बता रहा होता है, वो नॉर्मन के सामने वोल्स्टैक को पेश करता है। नॉर्मन लोकी से पूछता है ये वोल्स्टैक कौन है। लोकी कहता है वोल्स्टैक एसगार्ड के माइटी वॉरियर्स 3 का एक मेंबर है और वो थॉर का दोस्त भी है। अब क्योंकि एसगार्ड अर्थ पर आ चुका है तो वोल्स्टैक अब अर्थ को घूमने के लिए निकला है, क्योंकि वोल्स्टैक ने थॉर के अर्थ पर एडवेंचर के कई सारे किस्से सुन रखे हैं और वोल्स्टैक भी थॉर की ही तरह इन एडवेंचर्स को फील करना चाहता है। पर वोल्स्टैक का दिल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो थॉर जैसा बिल्कुल नहीं है। और जब मैंने तुमसे लास्ट टाइम बात की थी तो हम एक ऐसे इंसिडेंट क्रिएट करना चाहते थे जिसको हम एसगार्ड का तख्ता पलट करने के लिए यूज कर सकें, क्योंकि एसगार्ड धरती पर बिलोंग नहीं करता है। तो इस पे नॉर्मन लोकी से पूछता है कि वोल्स्टैक इस सिचुएशन में कहाँ पर फिट बैठता है, और लोकी नॉर्मन को बताता है वोल्स्टैक धरती के तौर तरीकों को नहीं जानता है, वो ह्यूमंस के एनिमलिस्टिक नेचर को बिल्कुल नहीं समझता है। वो नहीं जानता है कि ह्यूमंस कितने भटके हुए लोग हैं, और इनसे भी बड़ी बात वो अर्थ पर इमॉर्टल्स के बीच में अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना भी नहीं जानता है कि उसकी पावर्स का इमॉर्टल्स पर क्या असर पड़ेगा, फिर चाहे वो कुछ अच्छा ही काम क्यों ना कर रहा हो। फिर हम देखते हैं शहर में एक क्रिमिनल कार से भाग रहा होता है और उसका पीछा पुलिस कर रही होती है। वहीं पर वोल्स्टैक उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अपनी पावर को यूज़ करता है, लेकिन ऐसा करने में वो काफ़ी तबाही मचा देता है, जिसपे वहाँ पर खड़े पुलिस वाले वोल्स्टैक को देख के बोलते हैं आखिर अब ये कौन है। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है शायद ये दुनिया का सबसे मोटा सुपर हीरो है। और फिर लोकी आगे बोलता है अगर इस काम में हम कुछ लोगों को वोल्स्टैक की क्वेस्ट में ऐड कर दें तो एक डिजास्टर तय है। जिसपे नॉर्मन पूछता है कि वो इसमें किसकी मदद ले सकता है, क्योंकि हम थंडरबोल्ट या अवेंजर्स को इसके सामने नहीं खड़ा कर सकते हैं। तब लोकी कहता है इसके लिए हम द हुड की मदद ले सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं द हुड के मेंबर्स चुपके से वोल्स्टैक पर हमला करते हैं और इस वजह से वोल्स्टैक किसी रग्बी स्टेडियम में आके गिरता है। वोल्स्टैक इस हमले से भड़क गया था
और फिर वोल्स्टैक द हुड पर अटैक कर देता है और वहीं पर रग्बी स्टेडियम में मौजूद न्यूज वाले न्यूज पर वोल्स्टैक के द्वारा मचाई जा रही तबाही को टेलीकास्ट करने लगते हैं। वोल्स्टैक द हुड को रोकने में पूरे स्टेडियम को ही बर्बाद कर देता है और इस वजह से वहां पर मौजूद काफी लोग मारे भी जाते हैं, जिस पर लोकी नॉर्मन को उसी स्टेडियम में लाके कहता है, लो अब तुम्हारे सामने पूरा मौका है कि तुम इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो। तुम दुनिया को एसगार्ड के लोगों की मैडनेस के बारे में बता सकते हो और लोगों को राजी कर सकते हो कि क्यों एसगार्ड अर्थ पर नहीं होना चाहिए। वोल्स्टैक नॉर्मन और लोकी की चाल का शिकार बन चुका था। वो दिल से यह सब कुछ नहीं करना चाहता था। अब नॉर्मन लोकी से उसको उसके ऑफिस में ले जाने के लिए बोलता है। तब लोकी नॉर्मन से पूछता है कि क्या वो रेडी है वो सब कुछ करने के लिए जो उसे करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे अभी ही बता सकते हो। जिसपे नॉर्मन कहता है हाँ वो ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, और लोकी वापस नॉर्मन को उसके ऑफिस में ले आता है और वहां से चला जाता है। पर तभी नॉर्मन के पास में विक्टोरिया आती है जो नॉर्मन से पूछती है कि नॉर्मन ने उसे क्यों बुलाया है। तो नॉर्मन विक्टोरिया से प्रेसिडेंट को ये बताने के लिए कहता है कि शिकागो में जो कुछ भी हुआ वो अब अंडर कंट्रोल्ड है। तो विक्टोरिया कहती है ये बात नॉर्मन प्रेसिडेंट से खुद कह सकता था, जिसपे नॉर्मन विक्टोरिया से कहता है वो प्रेसिडेंट से बहुत बात कर चुका, अब बहुत हो चुका उसका, पानी सर के ऊपर से निकलता जा रहा है। फिर नॉर्मन विक्टोरिया को अवेंजर्स को असेंबल करने के लिए बोलती है और उससे बताता है कि अब वो एसगार्ड पर हमला करने वाले हैं। जिसपे विक्टोरिया नॉर्मन से कहती है सर आपको पता है ना ऐसा करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो नॉर्मन कहता है कि क्या वो ऐसा करने में नॉर्मन का साथ देगी या फिर वो इस काम के लिए किसी और को हायर करे। तो विक्टोरिया अपना काम करने के लिए तैयार हो जाती है और नॉर्मन अब वहां से किसी रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं नॉर्मन अपने आयरन पैट्रियट सूट में एरिस द गॉड ऑफ वॉर को अपना प्लान बता रहा होता है। जिसपे एरिस कहता है वैसे तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है ऑसबॉर्न, पर मैं एसगार्ड पर कोई हमला नहीं करने वाला, और अगर तुम उस पर हमला करोगे तो मैं तुम्हें भी एसगार्ड पर हमला करने से रोकूंगा। जिसमें नॉर्मन एरिस को याद दिलाता है कि वो गॉड ऑफ वॉर है, उसे वॉर करना पसंद है, और मेरे सबसे विश्वसनीय लोगों के जरिए मुझे ये पता चला है कि एसगार्ड पर थॉर और ओडिन ये दोनों ही लोग मौजूद नहीं हैं, और अब एसगार्ड को थॉर के भाई लोकी ने कब्जा कर लिया है, जिससे अब एसगार्ड उस पागल लोकी के अंडर आ चुका है। जिसपे एरिस नॉर्मन से कहता है कि ये इंसानों की फाइट नहीं है। नॉर्मन कहता है तो फिर ये गॉड हम इंसानों के बीच में कर क्या रहे हैं, और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, क्योंकि लोकी कभी भी हम इंसानों पर हमला कर सकता है। जिस पर फाइनली एरिस नॉर्मन की बात से एग्री कर जाता है और बोलता है एसगार्ड कभी उस लोकी जैसे पागल के हाथों में डिजर्व नहीं करता है, और अगर नॉर्मन गलत हुआ तो वो नॉर्मन को उसके आर्मर के साथ ही चीर के रख देगा। फिर हम देखते हैं अवेंजर्स टावर्स में नॉर्मन सभी अवेंजर को उसका प्लान बता रहा होता है कि उन्हें एसगार्ड पर हमला करना है। तो अवेंजर्स ऐसा करने के लिए मना करते हैं। अवेंजर्स कहते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, थॉर उनका दोस्त है और उनके भाई जैसा है, और ऐसा कुछ हमारी डील में नहीं लिखा है। जिसपे नॉर्मन उन पे चिल्लाते हुए बोलता है कि डील यह थी कि तुम लोग वही करोगे जो मैं तुमको करने के लिए कहूँगा, और बदले में मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा। जिसपे हॉकाई कहता है सुपर हीरो के विलेन को पकड़ना अलग बात है, लेकिन थॉर की फैमिली के अगेंस्ट जाना अलग बात है। तो वहीं पर खड़ा वेनम हॉकाई से कहता है कि क्या वो डर रहा है। हॉकाई कहता है अगर सामना थॉर की फैमिली से हो तो उनको डरना ही चाहिए, और यहाँ पर बैठा कोई ये कहता है कि वो नहीं डर रहा है तो वो झूठ कह रहा है। जिसपे नॉर्मन उन सबसे कहता है कि अब से नई डील ये है कि वो लोग नॉर्मन के लिए ये आखिरी काम कर दें, जिसके बाद से वो सब लोग फ्री हो जाएंगे, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। जिसपे वहीं बैठी मिस मार्वल कहती है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम एसगार्ड पर नॉर्मन के लिए हमला करेंगे। तो क्या अब हीरोज एसगार्ड पर अपने दोस्त थॉर के खिलाफ उसके लोगों के अगेंस्ट लड़ेंगे, और जब थॉर को इसके बारे में पता चलेगा तो उसको क्या लगेगा, क्योंकि अगर थॉर के एसगार्डियन लोग मारे जाते हैं तो अर्थ पर मौजूद लोगों को थॉर द गॉड ऑफ थंडर की रेज का सामना करना होगा।